डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज़ क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जो अक्सर लोगों को कन्फ्यूज़न होता है और यूज़ करने में उनको समस्या होती है कि इस वर्ड को हमें यूज़ कहाँ करना है। तो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका है हैज़ टू, हैव टू एंड हैड टू। किसी भी सेंटेंस में हैज़ टू, हैव टू एंड हैड टू का यूज़ किस कंडीशन में होगा, क्या क्या कंडीशन है किसी सेंटेंस में उनका करने का, इस वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे। तो ये जी आप हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का यूज़ करना नहीं जानते हैं, इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखिए। निश्चित है पूरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगी। तो ये देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर है, आप समझेंगे हैज़ टू, हैव टू एंड हैड टू। ठीक है, इन सभी के साथ हमें टू का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? टू का। इस पॉइंट्स को इस वीडियो लेक्चर में क्लियर किया जाएगा कि कहाँ पर हैज़, कहाँ हैव, कहाँ हैड और इसके साथ टू यूज़ करने का कंडीशन क्या है, यानी इसके साथ हम टू कब यूज़ करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, किसी भी सेंटेंस में यदि कंपल्सन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? कंपल्सन। ध्यान दीजिएगा, कोई भी सेंटेंस हो और यदि उस सेंटेंस में कंपल्सन की बात हो, कंपल्सन यानी मजबूरी, जब मजबूरी दिखाया जाए, उस सेंटेंस में मजबूरी दिखाया जाए तो आपको यूज़ करना है क्या? हैज़ टू, हैव टू, हैड टू। और उस सेंटेंस के अंत में मिलेगा क्या, यानी किसी भी हो, कोई भी हिंदी सेंटेंस हो, यदि उस हिंदी सेंटेंस में कंपल्सन, कंपल्सन यानी मजबूरी, मजबूरी मतलब चाहे जैसे इसको करना ही है, करना है, ये फिक्स है, ये आपकी मजबूरी है, तो वहाँ पर आपको यूज़ करना है हैज़ टू, हैव टू और हैड टू। ठीक है, हैज़ टू, हैव टू और हैड टू। अब इनकी मीनिंग को समझा जाए ये हिंदी सेंटेंस में कैसे होगा। तो जो आपका हैज़ टू और हैव टू होगा, ऐसे सेंटेंसों में आपको मिलेगा पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। ठीक, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ता हूँ और पढ़ती हूँ। इस प्रकार से इस सेंटेंस में मिलेगा। ठीक है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ। और क्या मिलेगा? और आपको मिलेगा ना है। और उस सेंटेंस में और क्या मिल सकता है आपको? ना है। कोई भी हिंदी सेंटेंस देखना, यदि उसके अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ, या इनमें से कोई नहीं है, ना है। जैसे मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे पढ़ना है, उसे आना है, उसे जाना है, उसे लिखना है, उसे दौड़ना है। तो देखिए ना है, ना है आ रहा है। ठीक है, तो आप उस सेंटेंस में यूज़ करेंगे हैज़ टू, हैड टू। अब हम बात कर लेते हैं हैड टू का यूज़ कहाँ करेंगे। हैड टू का यूज़ करेंगे जब सेंटेंस में अंत में पढ़े, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। और क्या हो, उसके अंत में ऐसा भी आ सकता है पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, ऐसा भी आए तो आपको हैड टू का यूज़ करना है। पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे आ रहा है तो उस सेंटेंस में आपको क्या यूज़ करना है? हैड टू का यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? हैड टू का यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पर समझेंगे हैज़ टू का यूज़ किसके साथ होगा और हैव टू का यूज़ किसके साथ होगा और हैड टू का यूज़ किसके साथ होगा, यानी किस सब्जेक्ट के साथ हैज़ टू, किस सब्जेक्ट के साथ हैव टू और किस सब्जेक्ट के साथ हैड टू का यूज़ होगा। ठीक है, तो हैज़ टू की बात किया जाए तो हैज़ टू का यूज़ होगा आपका ही के साथ होगा, सी के साथ होगा, इट के साथ होगा, दिस के साथ होगा, दैट के साथ होगा, किसी का नेम है, नाम है, उसके साथ होगा और कोई सिंगुलर नाउन है उसके साथ होगा।
यानी इन सभी के साथ हैज़ टू लगेगा। ही, सी, इट, दिस, दैट, किसी का नाम है और कोई सिंगुलर नाउन है उसके साथ हैज़ टू का यूज होगा। हैव टू का यूज किसके साथ होगा? हैव टू का यूज होगा आपका आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, दीज के साथ, आई, वी, यू के भी साथ होगा, और आपका आई, वी, यू, दे, दीज, दोज के साथ भी होगा। और कोई प्लूरल नाउन है, पीएन फॉर प्लूरल नाउन है, उसके साथ भी आपका हैव टू का यूज होगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं हैड टू का यूज किसके होगा, साथ होगा। तो हैज टू का यूज ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ होगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ हैड टू का यूज होगा। तो आपको बात समझ में आ गया होगा कि किसी भी सेंटेंस में हम हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का यूज़ कब करते हैं? जब उस सेंटेंस में कंपल्सन दिखाया गया हो, जब उस सेंटेंस में मजबूरी दिखाया गया हो, और उस सेंटेंस के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ ना है आए, तो आपको हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करना है। पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, तो आपको हैड टू का यूज़ करना है। ठीक है, अब हैज़ टू का यूज़ ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम, किसी का नाम है और सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। हैव टू का यूज़ आई, वी, यू, दे, दिस, दोज और कोई प्लूरल नाउन है उसके साथ करते हैं। और हैड टू का यूज़ सभी के साथ करते हैं, ऑल सब्जेक्ट, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ हैड टू का यूज़ करते हैं। अब देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, इस सेंटेंस में देखेंगे, इस सेंटेंस में मैंने लिखा मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है। ठीक है, मुझे जाना पड़ता है। सिंपल का रूल सिंपल में अपनाएंगे, नेगेटिव का रूल नेगेटिव में अपनाएंगे, इंट्रोगेटिव का रूल इंट्रोगेटिव में अपनाएंगे। सिंपल का रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, कौन? मुझे की इंग्लिश आपको मी नहीं यूज करनी है, क्या यूज करनी है? आई। क्या यूज करनी है? आई के बाद देखेंगे इसके अंत में है पढ़ता है, यानी हैज़ टू लगेगा, हैव टू लगेगा। तो आई के साथ क्या लगता है? हैव टू, तो यहाँ लग जाएगा हैव टू। और उसके बाद जाना का इंग्लिश होता है गो, V1 ही लगाना है आपको, टू लिखा है इसलिए गो ही लगेगा और कोई फॉर्म नहीं लगेगा। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है, या कह सकते हैं मुझे जाना है, ये मजबूरी है, कंपल्सन है, तो आप वहाँ पर बोलेंगे आई हैव टू गो, मुझे जाना है। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस की बात करें, उसे खाना पड़ा, उसे खाना पड़ा। ठीक है, उसे खाना पड़ा। अब देखिए इस सेंटेंस में ये भी सब्जेक्ट का सिंपल सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन? उसे यानी वाह की इंग्लिश होती है ही। अब देखिए इसके अंत में है पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, तो क्या लगेगा? हैड ऑल सब्जेक्ट के साथ लगेगा, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, तो यहाँ लगा देंगे हैड। और उसके बाद लगाएंगे टू, और फिर खाना का इंग्लिश होता है ईट, V1 ही लगाना है और कोई है नहीं, फुल स्टॉप। ही हैड टू ईट, उसे खाना पड़ा। ही हैड टू ईट, उसे खाना पड़ा। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं। तीसरा सेंटेंस एक और देख लेते हैं। राम को जाना है, राम को जाना है। राम को जाना यानी कंपल्सन है, मजबूरी है, फिक्स है, जाना है। तो सब्जेक्ट कौन? राम, तो राम लिख देंगे। राम किसी का नाम है, नाम ही रहेगा। इस सेंटेंस के अंत में देखेंगे तो क्या है? ना है। ठीक है, तो इस सेंटेंस के अंत में ना है तो हैज़ टू, हैव टू का यूज होगा। जब किसी का नाम होगा तो हम हैज़ टू लगाएंगे, तो यहाँ यूज कर देंगे हैज़ टू। और जाना का इंग्लिश होता है गो। ठीक है, इसी प्रकार से हैड टू में भी ना था आ सकता है, जैसे मुझे जाना था, उसे आना था, उन्हें पढ़ना था, मुझे लिखना था। तो इसके अंत में भी ये ध्यान रखिएगा, यहाँ आप जैसे यहाँ पर ना है आ सकता है, ऐसे यहाँ पर ना था आ सकता है, ना था।
ठीक है, तो ये भी याद रखिए, नहीं तो आप गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है सिंपल को ट्रांसलेट करने का रूल। अब चलिए नेगेटिव सेंटेंस को कुछ देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में मैंने उसे नहीं आना था, उसे नहीं आना था। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस में नहीं है तो नेगेटिव सेंटेंस है, उसे नहीं आना था। अब सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं कौन, उसे की इंग्लिश ही। यहाँ देखिएगा ना था आए तो क्या यूज़ करना है, हैड टू, सभी के साथ लगता है, तो यहाँ लिखेंगे हैड। अब ध्यान रखिएगा जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद टू लगाएंगे, ये ध्यान रखना है। ही हैड नॉट टू, और आना का इंग्लिश होता है कम, उसके बाद फुल स्टॉप। ही हैड नॉट टू कम, उसे नहीं आना था। इसी प्रकार से और सेंटेंस देखिए। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा तुम्हें नहीं पढ़ना पड़ता है, तुम्हें नहीं पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब सब्जेक्ट कौन, तुम्हें की इंग्लिश यू। यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव केस का यूज करना है। ठीक है, इसके अंत में जाएंगे तो पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, किस में पड़ेगा, हैज़ टू, हैव टू में। सब्जेक्ट देखेंगे यू है, यू के साथ लगाते हैं हैव टू, तो यहाँ लगा देंगे हैव। अब यहाँ देखिए नहीं है तो नॉट का यूज़ करेंगे, फिर टू लगाएंगे, फिर पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड, फुल लगा देंगे, फुल स्टॉप। यू हैड नॉट टू रीड, तुम्हें नहीं पढ़ना पड़ता है। तो ये है नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का रूल। सबसे पहले देखो सिंपल में क्या रूल है, सब्जेक्ट, फिर हैज़ टू, हैव टू, हैड टू में कोई एक, फिर V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जो बचे उनको लिख देंगे। नेगेटिव में क्या रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ टू, हैव टू, हैड टू में कोई एक, फिर नॉट, हैज़, हैव, हैड में से कोई एक, फिर नॉट, फिर टू, उसके बाद V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर यानी जो भी है उसके बाद लिख देंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्या तुम्हें जाना था, क्या तुम्हें जाना था। अब देखिए आपका नेगेटिव सेंटेंस है, शुरू में क्या है यानी स्नो टाइप है, तो सबसे पहले आपको हैज़, हैव, हैड का यूज़ करना है। अंत में जाएंगे जाना था, ना था आए तो हैड का यूज होगा, तो हम सबसे पहले हैड लगा देंगे क्योंकि सभी के साथ लगता है। उसके बाद सब्जेक्ट तुम्हें की इंग्लिश यू। ठीक है, हैड यू। अब यहाँ पर यूज करेंगे टू, और फिर जाना का इंग्लिश गो, और अंत में क्वेश्चन मार्क। हैड यू टू गो, क्या तुम्हें जाना था। ठीक, तो इस तरह से जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो तो उसका ट्रांसलेट करने का क्या रूल है, सबसे पहले हैज़, हैव, हैड में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, और फिर टू, फिर V1, उसके बाद जो बच जाए उनकी इंग्लिश। एक और सेंटेंस लिखे थे, चलिए एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं। उसे कहाँ जाना पड़ता है, उसे कहाँ जाना पड़ता है। ठीक है, इसको से देखिए, उसे कहाँ जाना पड़ता है, ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बट डिफरेंस क्या है, ये स्नो टाइप है यानी सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और ये WS टाइप है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसके क्या रूल है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की यानी कहाँ की इंग्लिश लिखेंगे, कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। उसके बाद हैज़, हैव, हैड में से कोई एक लगाएंगे, पढ़ता है यानी हैज़, हैव लगेगा। सब्जेक्ट देखेंगे उसे की इंग्लिश ही के साथ हैज़, तो यहाँ हैज़ लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट ही, और उसके बाद टू लगाएंगे, फिर V1 जाना का इंग्लिश गो, और अंत में क्वेश्चन मार्क। वेयर हैज़ ही टू गो, वेयर हैज़ ही टू गो, उसे कहाँ जाना पड़ता है। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से इस वीडियो लेक्चर में आपने जाना कि हैज़, हैव एंड हैड के बाद टू का यूज़ कब करते हैं, और इसका कंडीशन क्या है जब सेंटेंस में कंपल्सन, मजबूरी दिखाया जाए, और उस सेंटेंस में आपको अक्सर पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ
ना है। आएगा तो आपको हैज़ हैव का यूज़ करना है, पढ़ा पढ़ी पढ़े पढ़ता था पढ़ती थी पढ़ते थे, ना था तो हैड टू का यूज़ करना है। हैज़ टू का यूज़ ही सी इट दिस दैट नेम सिंगुलर नाउन के साथ, हैव टू का यूज़ आई वी यू दे दिस दोस प्लूरल नाउन के साथ, और हैड टू का यूज़ ऑल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। और आपने यहाँ सिंपल देखा, नेगेटिव देखा, इंट्रोगेटिव में एसनो टाइप यानी सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WS टाइप डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी देखे कि किस तरह से हम इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं, इनको हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हैज़ टू, हैव टू और हैड टू को यूज़ करने में कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या या कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी यदि आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। अगले किस टॉपिक्स पर वीडियो की आपको ज़रूरत है कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। आज की वीडियो लेक्चर इतना ही, धन्यवाद।